गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सौरभ मीना. आफ्टर माय लास्ट वीडियोस बहुत लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई है एंड आई हैव गॉट क्वेरीज इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स and also on the basis of mails. I'll try my best to answer some of them. See, before I begin, I want to say something that because I'm not a part of the recruitment process, it might not be appropriate for me to comment on some issues which are beyond my domain. There are some things जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता, मुझे comment भी नहीं करना चाहिए, and some things जिसके बारे में मैं सही जवाब भी नहीं दे पाऊँगा. So बाकी के जो हो सकता है, I'll try my best to clear the queries and of the candidates and doubts. See, first of all, beginning, भाई एक रिक्वेस्ट है जिनका ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है वो प्रेफरेंस फॉर्म ना भरे सो दैट अ नीडी कैन गेट जॉब. ओके, ग्रेट, इट्स अ नाइस थिंग इफ पीपल फॉलो दिस. कई लोगों का चांसेस हो जाएगा सिलेक्शन होने का. सेकेंड, थैंक यू सर फॉर द वीडियो. वेलकम ब्रो परीक्षित मीना जी, थैंक यू, welcome. Third is, what are the timings in headquarter? You have mentioned staying in office for 9 to 10 hours in this video. Is there a culture of late sitting? Headquarter and institutes में same timing है now, and दोनों में 5 days a week है. So timing is normally from 9 a.m. in the morning to 5:30 in the evening, but depending on the workload, depending on the position where you are sitting, depending on the requirement, आपको लेट सिटिंग बैठना पड़ता है. यू कैन नॉट डिनाई दिस, वन हैज़ टू सिट, है ना. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपके पास कितना वर्कलोड है, आपको काम ख़त्म करना है, उसके लिए आपको कभी कभी हो सकता है कि 1 घंटा रुकना पड़ जाए. मैं तो हर दिन आई सिट लेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर. एंड जो मेरे अंडर में जो सेक्शंस है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में कभी ज़रूरत होती है तो दे स्टे फॉर 1.5 आवर मैक्सिमम. अगर कभी परचेज सेक्शन में ज़रूरत होती है, द होल सेक्शन स्टेज लेट, है ना. सो इट इज़ देयर, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेयर यू आर इन. Technical resignation is accepted. Yes, it's accepted. What about EL and service book being sent from the previous employer? Yes, वो तो होगा ही. But वो मैंने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में I have explained it in one of my videos regarding technical resignation. You can watch it and have a more detailed idea about this issue. Third is, are all Saturdays off in headquarter? If staff is called on holiday, is there a provision for compensatory leave? Saturdays are normally off, but depending on the requirement, they can be called. Staff can be called even on Saturdays and Sundays. अगर ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है आपको आना है, then there is provision for compensatory leave. Yes. 2-3 साल पहले निकले कैडर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बताया था असिस्टेंट की वैकेंसी 1600-1700 है. 2 से 3 साल में और ऐड हो गया होगा. सो इस बार का वैकेंसी हुई, आई डोंट नो, एक बार देखना पड़ेगा कि आपके नोटिफिकेशन में क्या है, उसके बाद ही इस पर बोलना उचित होगा. सर, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द रीजनल सेंटर्स दैट आर देयर इन ICR, IARI? हाउ डू वी चेक विच इंस्टीट्यूट्स हैज रीजनल सेंटर विच डजंट? यस, कोई भी इंस्टीट्यूट है, स्पेशली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके रीजनल सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं. फॉर एग्जांपल, IARI का रीजनल स्टेशन इंदौर में है, मेन IARI दिल्ली में है, उसके कई रीजनल स्टेशन ऑल ओवर इंडिया है, कहीं झारखंड में है, कुछ एक आसाम में है शायद. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में IARI का रीजनल स्टेशन है. एंड एक असिस्टेंट, even a AAO, they can get transferred from one regional station to another depending on the director. If it is required, a person is required at some position, mandatorily required has, he can be transferred by the director. Assistant can be placed in regional centers also. If you want to know कि किस इंस्टीट्यूट के कितना रीजनल सेंटर्स है, आप उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि उसके कितने रीजनल सेंटर्स है. अगर जैसे आप काजरी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा लहर में भी उनका एक सेंटर है, एंड डिफरेंट पार्ट्स, शायद गुजरात में भी उनका एक सेंटर है. सो कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग जगह सेंटर्स होते हैं, एंड वहाँ पे पोस्टिंग होती है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, माई कैटेगरी रैंक इज 44 in ST, टोटल 37 वैकेंसीज रिपोर्टेड टिल डेट इन ST कैटेगरी, रिपोर्टेड टिल डेट इन ST कैटेगरी. एनी चांसेस ऑफ माइन बीइंग सिलेक्टेड? यू नेवर नो भाई, आप अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना. लेट देयर बी मोर डिटेल्स. कुछ दिनों में और डिटेल्स क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी और हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा. इट वोंट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू से एनीथिंग राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एन ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर? इफ यस, देन आफ्टर हाउ मच टाइम वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट? यस,
ट्रांसफ़र भी होता है, आपको डेपुटेशन के चांसेस भी मिलते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, कई बार डब्ल्यू की डेपुटेशन की पोजीशंस निकलती है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट, बट इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट बिकॉज आपके जो दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर शुड एग्री। आप जिस इंस्टीट्यूट से जाएंगे उसके डायरेक्टर मस्ट ऑल्सो एग्री बिकॉज उनका अप्रूवल चाहिए रहेगा, एंड जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं कि वहाँ के भी एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी, सो इट्स नॉट दैट ईजी, है ना, होता है बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एनी चांस ऑफ मेकिंग इनटू द फाइनलिस्ट, सी अभी कुछ नहीं कह सकते, आई कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ। सर वैकेंसीज इंक्रीज होगी, 806 रहेगी, प्लीज़ रिप्लाई, कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट से मोर। I am working in railways as senior clerk at 2800 grade pay. Would it be fruitful to leave this job for this? See, more details are required, madam, but I can't say more. Grade pay wise देखा जाए तो assistant के grade पे better है ना? If only on the basis of grade pay, I would definitely recommend joining assistant. बाकी more details अगर होगा उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा. I cannot answer these possible for selection. No, अभी कुछ नहीं कह सकते. Is this job transferable? Yes, मैंने बताया. विद इन इंस्टीट्यूट मल्टीपल रीजनल सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे ट्रांसफ़र आपको हो सकता है। लीव ट्रांसफ़र हो पाएगी फ्रॉम ऑटोनॉमस टू ICR? ऑटोनॉमस टू ICR, येस, आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ वॉच माई वीडियो जिसमें टेक्निकल रिजिग्नेशन का मैंने सर्कुलर का डिस्कशन किया है, ठीक है। आई अप्लाइड एज OBC व्हेन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड एज you are. How can I contact? No comment. I cannot comment much on this. About 320 candidates को CPT में disqualified या UFM कर दिया गया। CPT passing criteria, marks disqualified, marks obtained by individuals are not disclosed. Sir, please इस पर बात करिए and हमें गाइड करिए। Some of us had high scores in mains and CPT fail like performance हमारा नहीं था। We are not able to understand. यार कई बार हमें पता नहीं होता कि हम जो टाइप किए फास्ट एकदम वो सही किया या नहीं किया, वो तो जब वो कंप्यूटर चेक करेगा तो उसमें क्लियर पता चलता है कि आपने कहीं Y की जगह T कर दिया, U की जगह I कर दिया, एरर्स बाद में पता चलते हैं। आई कैन नॉट कॉमेंट कि आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉमेंट ऑन दैट। सर टेक्निकल रेजिग्नेशन बेनिफिट मिलेगा क्या फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा आफ्टर जॉइनिंग ICR असिस्टेंट फर्दर जॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब? चेक माई ओल्ड वीडियो प्रो, है ना। सर कैन आई हैव नंबर ऑफ असिस्टेंट वर्किंग? कैन आई हैव वर्किंग इन हैदराबाद? आई एम फ्रॉम साउथ, प्रोवाइड मी विद द पर्सन हु टॉक टू द असिस्टेंट इन हैदराबाद, आई विल बी ग्रेटफुल। कौन है ये? दिलीप शॉन। सर आप खुद ही विजिट कर लीजिए ना, साउथ में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ साउथ में we have ICR इंस्टीट्यूट, कोची में है, we have in कोयम्बटूर, we have in चेन्नई, बैंगलोर, कर्नाटका, है ना, बैंगलोर में है एंड हैदराबाद में है। सो मेनी प्लेसेस, आप जाके एक बार विजिट करिए, आपको और आइडिया लग जाएगा। कैन आई हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन इन ICR हेडक्वार्टर्स एंड विच इज़ बेटर टू जॉइन, हेडक्वार्टर्स और इंस्टीट्यूट? ब्रो हेडक्वार्टर्स इज मच बेटर, डेफिनेटली आप एक लेवल ऊपर ज्वाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपका दिल्ली में पोस्टिंग रहेगा तो थोड़ा एज रहता है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको दिल्ली नहीं चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन दिल्ली, तो उनके लिए अलग बात है। सर ऑफिस आवर्स कितने हैं? ऑफिस आवर्स फ्रॉम 9 to 5:30 PM। लेट सिटिंग का कल्चर है क्या? डिपेंड्स ऑन योर बॉस एंड विच पोजिशन यू आर इन एंड विच सेक्शन यू आर इन, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। कई बार आपको बैठना पड़ता है और बैठना भी चाहिए क्योंकि आपका वर्क बाद में आप अक्यूमुलेट होगा, आप ही के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। यू शुड बी एबल टू फिनिश योर वर्क। 5 days वीक या 6 days? पहले 6 days अ वीक था इंस्टीट्यूट्स में, नाउ इट इज़ 5 days अ वीक। इज इट टेम्पररी? परमानेंट जॉब है भाई, आपका एक बार प्रोबेशन क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट मेल्स हैं अभी, नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू ईमेल्स। इनका रैंक इन कैटेगरी में है, देयर इज वैकेंसी इन माई कैटेगरी एट ICR हेडक्वार्टर्स, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग ICR हेडक्वार्टर्स। आई एम currently working in FCI as executive with 40,000 basic in my home state Bihar. However, I'm not in my home district and it will be easier for me to come home from Delhi as there is better railways connectivity. What is the possibility of me getting quarters in ICR? हेडक्वार्टर्स में अगर आप जाते हैं वहाँ पे दिल्ली में है, दिल्ली में
क्वार्टर्स थोड़ा लेट मिलेगा, देयर इज़ वेटिंग लिस्ट। क्या होता है कि जितने भी बड़े बिग सिटीज़ होती हैं उनमें क्वार्टर्स की वेटिंग लिस्ट होती है, क्योंकि बाहर का रेंट हाई है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक लिविंग इन द क्वार्टर्स एंड तो मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंड इज देयर इज अ क्रैच फैसिलिटी फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इन ICR, येस देयर इज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is sure that he is getting ICR headquarters, promotion in ICR headquarters. I think same बंदे का है, next mail है। Will I be if I get ICR headquarters then will I be ever transferred outside Delhi? Why not? देखिए अभी merging का बातें चल रही है। If merging happens, there could be a possibility. These are policy decisions and they can be changed at the higher levels as and when required or desired. We never know future क्या होगा। अभी के टाइम पे आप दिल्ली में रहेंगे बट फ्यूचर के लिए you never know. So I cannot answer more on this. ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज मैं यूपी से हूँ या हैंड रिटन EWS इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। DV के टाइम पे मेरा EWS उन्होंने नहीं माना और बोला कि इशूड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, और अभी शायद इनका रिजेक्ट हो गया है। अभी तक UR में ही क्वालिफाई हुआ हूँ, ठीक है, बट अगर प्रेफरेंस के टाइम पे मैंने ऐसी लोकेशन भरी जिसमें मैं UR में क्वालिफाई ना हो कि EWS में हुआ, तो क्या मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा? आई कैन नॉट हेल्प, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट सेल, सिंस आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, it won't be appropriate for me to comment on this, sorry. First of all, thank you, okay, welcome bro. It is mentioned these are non-government job. Autonomous organization, ICR is an autonomous organization under the Ministry of Agriculture. It's Department of Agriculture, Research and Education. So autonomous है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। ICR हेडक्वार्टर्स को CGHS का वो होता है, बेनिफिशियरी है, बट ICR इंस्टीट्यूट्स में आपको CGHS रेट में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, MOUs होते हैं विद हॉस्पिटल्स इन देयर ओन रेस्पेक्टिव सिटीज़। फॉर एग्जांपल इंदौर में वेयर आई एम राइट नाउ पोस्टेड, यहाँ पे देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स फ्यू हॉस्पिटल्स जिनके साथ हमारा MOU है फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट एट CGHS रेट्स। थर्ड, इज देयर एनी बॉन्ड और प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड है, यस। बॉन्ड का सो फार नो, बट अभी जब तक इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हो सकता है देयर कुड बी अ प्रोविजन इन दैट। नाउ दैट यू हैव रेज्ड एन इशू, इट कुड पॉसिबली बी देयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I would like to thank you for helping me as well as many students. Thank you bro. इनका रैंक इन्होंने बता रखा है। There are 19 seats in Delhi for EWS. I cannot say much in this. Also, if I'm indeed considered, is there a chance of me getting a seat in Delhi? No idea bro. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। Next is UR रैंक इनका है कुछ। Is there any chance of शायद रैंक इनकी बहुत ज़्यादा है, chance of securing a job? Will there be any waiting list? Is there any chance of any vacancy increase? भाई कुछ देर रुक जाओ, please wait for a few days, you will have more clarity, है ना, and then only it will be possible to comment on this. Next is मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे दिए थे, still I was disqualified on the basis of OBC certificate. Please help me in this matter. Sorry bro, I cannot help in this regard, है ना, ये please I'm unable to help. ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है किसी का। इनकी रैंक है कुछ लेस देन 100 रैंक है, ठीक है, अगेंस्ट OBC कोटा भी है। ही इज़ वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट पे लेवल 5 इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में पोस्टेड है। ओके, अभी भी आपकी पोस्टिंग होगी तो दिल्ली में होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आफ्टर 2.5 years आई विल बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट, पे लेवल 6 वैसे ही पहुँचने वाले। माई होम टाउन इज़ इन हरियाणा, बहुत पास है दिल्ली के। ओके, following points. What should I choose? Should I join ICR assistant? I think yes, why not? आपको अगर 40 level 6 भी मिलता है, मान लीजिए आपको हेडक्वार्टर नहीं मिलके दिल्ली में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट मिलता है, या इवन हरियाणा में कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा आपको इजीली, तो भी इट इज़ बेटर,
एंड अगर आपका लेवल 7 में होता है देन तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर, ठीक है। फिर व्हाट शुड आई चूज, ICAR हेडक्वार्टर्स विच विल बी, और हिसार का इंस्टीट्यूट के बारे में या करनाल के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछ रहे हैं, दैट इज़ योर डिसीजन। आई वुड suggest you to please visit both ICAR headquarters and some of these institutes। आप देख लीजिए कि कौन से में वहाँ के लोगों से मिल लीजिए, थोड़ा आइडिया आपको और ज़्यादा हो जाएगा, एंड देन इट्स अ डिसीजन विच यू हैव टू टेक। मैं इनमें से किसी इंस्टीट्यूट में गया नहीं हूँ, सो आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दिस, है ना। Is it 100% sure that that assistant at ICAR institutes will also get level 7? When can we expect the same? Sir, there are very high chances, but I cannot guarantee. I cannot say that it is 100% sure. Chances हैं. What are the monetary differences for employees between ICAR and central government job employees? There is no difference. जो उनको मिलता है allowances, salary वही ही हमें मिलता है. No difference at all. पहले NPS का थोड़ा डिफरेंस था, वो भी नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सेम ICAR में मिल रहा है, ठीक है। ऑन एवरेज हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इंस्टीट्यूट्स? सी, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको डिले होगा, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मैं उस सिचुएशन में नहीं रहा हूँ। बट अगर आप इंस्टीट्यूट्स में, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। कई इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है नॉर्मली कि साइंटिस्ट कैडर के लोग जनरली क्वार्टर्स में कम रहते हैं, बिकॉज उनका HRA बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिक वाइज जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं दे स्टे आउटसाइड, तो क्वार्टर्स कई जगह खाली है। एंड ऐसे केसेस में अगर आप रहेंगे तो आपको आराम से क्वार्टर्स अलॉट हो जाएंगे। बट देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे क्वार्टर्स में खाली नहीं है, क्वार्टर्स में काफ़ी लोग हैं रहते हैं और उसमें वेटिंग लिस्ट भी रहता है। सो ऐसे सिनेरियो में आपको शायद क्वार्टर ना मिल पाए। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक बार ये इंस्टीट्यूट्स विजिट करिए, वहाँ की सिचुएशन जानिए, वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो ये आपको क्लियर आइडिया लगेगा, ठीक है। इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस एडमिसिबल आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर? येस, अगर आप एक दिन भी ऑफिस जाते हैं महीने में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा एज पर रूल। इज टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्टेड बाय ICAR? In your previous video, you have informed that leaves are not carried forward in case of technical resignation to join autonomous body. Then what will be the benefit of technical resignation? Good question. I'm glad कि आपने ये नोटिस किया कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा है. You have rightly pointed out, sir. ठीक है. So in my opinion, अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में हो और आपकी पुरानी सर्विस में बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ मच बेनिफिट. पुरानी पेंशन स्कीम में होते तो आपको डेफिनेटली कुछ बेनिफिट तो होता ही, बट इसमें कोई डजंट मेक मच सेंस. अगर आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है ना, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन विदाउट टेक्निकल रेजिग्नेशन. बाकी आप और सोच लीजिए और डिस्कस कर लीजिए. सी, I am IARI assistant candidate. I am not shortlisted in CML list due to invalid OBC NCL certificate. Okay. As per notification, they ask for certificate after the date of 1 June 2021 till the closing date of application. In document verification, I provided certificate dated 20 June 2020. इन्होंने जब बोला है कि 1 जून 2021 के बाद का करना है आपको, बट द होना ही है डिस्क्वालीफाइड. भाई जब नोटिफिकेशन में क्लियरली कोई कंडीशन दे रखी है देन यू हैव टू फॉलो दैट. इट्स सिंपल. Hello sir, hello sir, I am in today's result of IARI I got less than 50 rank, by which I can get hometown Karnal easily. अच्छा, आप करनाल में चाहते हैं, अगर आपको लेवल 6 मिलेगा तो भी आप करनाल चाहते हैं, ठीक है. Now I am working as an auditor in CAG on level 5 and posted in Karnataka, Bangalore, and my job is non-transferable. I can understand your pain. You are living quite far away from your hometown and you are in level 5, so even if you get level 6 you will be happily joining your hometown posting. ठीक है. So what should I do? Should I join IARI, which is an autonomous body, or stay here? I think you should join IARI. है ना, definitely. एक तो ग्रेड पे का अंतर है, प्लस आप साउथ में पोस्टेड हो. अगर आपको मज़ा आ रहा है साउथ में देन फाइन, बट इफ़ यू वांट टू स्टे नियर योर होम टाउन डेफिनेटली देयर इज, ये तो कोई बात ही नहीं हुई. लेस देन 50 में यू विल इजीली गेट. Okay, second, if I should join, should I go for ICAR headquarters or join NDRI or IAWR at Karnal? I think you should join headquarters obviously, but still आप एक बार विजिट कर लीजिए करनाल के इंस्टीट्यूट से, आपको और आइडिया लग जाएगा.
This is the 10th mail. Is there any service bond in ICR assistant? Please provide information about it. Its tenure and compensation we have to pay after breaking the service bond. अभी तक तो there is no and I don't think so कि होगा, but we can't say जब तक आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है. I cannot say. जनरली अगर होता है तो ये नोटिफिकेशन भी मेंशन्ड होता है, बट वी कैनॉट से राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी बहुत टाइम हो गया है. दिस इज द लास्ट वन आई एम टेकिंग. ठीक है, मिस्टर ठाकुर स्मार्टी. ओके, इनका हैंड रिटर्न EWS इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कैंसिल हो गया है. प्लीज हेल्प ऑन दिस. आई एम सॉरी, आई कैनॉट हेल्प. I cannot help. ठीक है, that's all. Thank you very much. Goodbye. If you have any other doubts, you can reach me. God bless you all. Thank you.